अस्सलाम वालेकुम। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था एजाज सैयद साहब का, तो वो बता रहे थे बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ था कि अक्टूबर 2021 के अंदर जो इंसाना जो मामलात ख़राब हुए उसके बारे में। और ख्वाजा आसिफ साहब भी डेफिनेटली वज़ीर दिफा थे उस वक़्त और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथियों में से। तो वो भी पर्दा रख रहे थे बात पे कि जी वो वहाँ से मामलात ख़राब हुए। और वो मामला ये था कि जनरल फैज़ हमीद को एज ISI चीफ की सीट से हटा के उनको कोर देनी थी और इसके ऊपर मामलात ख़राब हुए। जबकि मल्टीपल टाइम मैं बता चुका हूँ कि ये मामला ऐसे नहीं है। पूरे के पूरे मीडिया के अंदर जो है ना, जितने लोग हैं वो सब गलत रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। हालांकि मैं अकेला कह रहा हूँ कि मीडिया का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी मालूमात है कि ये ऐसा नहीं है। अक्टूबर से नहीं बल्कि ये मामलात सितंबर से ख़राब हो चुके हुए थे, उस पर अमल दरामद जो शुरू हुआ है ना, तो ये मामलात वो नज़र आते हैं, ये फ्रंट नज़र आता है। तो जो सितंबर में हुआ वो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका किस तरीके से क्या मामलात हुए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल मैं ये देख रहा था कि देखिए इतनी बड़ी मीडिया की टीम है, लेकिन आज तक उनके या तो सच्चाई है नहीं उनके सामने, और पॉलिटिशियंस देखें कितने सब्र तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं। मैं ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ, दीगर बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, इवन शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप ये देखें कि वो PMLN के सरकर्दा लीडरों में से हैं, और कितनी अच्छी ज़बरदस्त बात है कि उनको नज़रियाती तौर पे कि भाई इस वक्त में ये जो काम हो रहा है, जिस प्रोसेस के तहत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। उनको नहीं लग रहा तो मीडिया की नाहली नालायकी देखें कि वो बस माइक मुंह के आगे करके तो ये कहते हैं बस बता दें कि आपकी जो है ना अलहदगी हो गई। मतलब नालायकी के नंबर जो है ना 100/100 है पाकिस्तान की मीडिया के। भाई एक नज़रियाती इख्तलाफ है, उसमें क्या है, वो लीडर है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या जो दीगर लोग हैं, ये वो बहुत इनका सीना जो है ना भरा हुआ है। ये सच नहीं बोलते, ये सिर्फ पाकिस्तान के से मोहब्बत और जो एक आप कह लें कि ईमानदारी का इनके अंदर जज्बा है। अदरवाइज़ तो इनके सीने में वो राज हैं, ये बोल पड़े तो बस एक तरह का आसमान गिरे। लेकिन आसमान गिरेगा किस पे? वो भी पाकिस्तान पर ही गिरेगा, क्योंकि जो आगे जो दूसरी टीम है ना, जो जो मतलब ज़ाहिरन ऐसा लगता है कि जैसे ताकतवर हैं, अब ताकतवर रहे नहीं है। क्योंकि उनके ताकत क्या है सबको पता लग गया है कि उनकी ताकत उनकी कारोबार है, उनका इंटरेस्ट उनका कारोबार है, माली मफादात है। इसके अलावा उनकी सोच, अक्ल, शऊर फर्क हो चुका हुआ है। ताकत है, हाँ, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, माँ सिवाय अपनी ज़ात के और कुछ नहीं नज़र आता। ये इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। वो हर जगह पे हैं। ये जो है ना कल्ट, ये इस सोशल मीडिया की वजह से सामने आए। वो बात जो लोग कर नहीं पाते थे वो अब लोग कर लेते हैं। तो ये भी सियासत के अंदर जो है ना काफ़ी सारा राज दफन है। अब आगे आ जाते हैं कि इस वक्त में जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मामला है, यानी कि इलेक्शन का, कि क्या वो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वही वज़ीर आज़म आ रहे हैं। और अगर जो जो जैसे कि एजाज सैयद साहब ने भी बात की और दीगर जगहों से भी बात की कि क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ सकते हैं, तो मैंने आपको, जब ये मामलात हो रहे थे, ये उस वक़्त मामलात हो रहे थे, यानी कि एक चीज़ तयशुदा थी कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा। उसके अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त में, ये 9 मई का वाक़या नहीं है। ये 9 मई पे पर्दा डाल के ये कुछ हो रहा है कि नहीं नहीं हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये बात याद रखें, रिजल्ट किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जिसका वोट डलेगा उसी का निकलेगा। अब उससे पहले जो कुछ हो रहा है, जो एक परसेप्शन गलत कर दी या जो कुछ भी हुआ, लेकिन बात यह है कि आगे की सूरत हाल देखें। उस वक़्त में भी ये हो रहा था कि मियाँ साहब के अलावा कोई और आ जाए एक मामले से, यानी कि जो
आप कह लें दिसंबर 2021 के अंदर जो मामला तय हुआ कि किसी किस्म का कोई केस नहीं होगा, मुदाखलत नहीं करेंगे, जिस किस्म की कानून साजी चाहें कर लें, और वजारतें यानी कि जो खारजा की जो पॉलिसीज़ होंगी उसमें सिर्फ हम मशवरा दे सकेंगे, और जो पॉलिसी बनेगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे, उसका कोई गारंटर भी है। ठीक है, ये कितनी एक ऐसी खुशफहमी वाली सी बात लग रही है। उसके बाद मुसलसल मुदाखलत चल रही है, इसलिए कि गारंटर और जो गारंटर्स हैं या जो गवाहान है, उसके गवाहान कह लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो ये कहते हैं आप अपने दफ़ा ना अपने घर में घुसो, आपका घर जो है वो है ही नहीं है, इस वक्त आप बाहर बैठे हुए हैं। तो आपका घर कौन सा है? आपका घर है पार्लियामेंट, उसके अंदर आप जाएं। तो उसके बाद में जो माजी के अंदर हुआ ना, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक मामला तय हो गया, आगे चले, फिर बीच में ऐसी सिचुएशन आई, तो जो एक यानी कि बीच में जो बीच के लोग थे वो ये नहीं कहते थे कि उधर से ये बात हो रही है, वो ये कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या सॉरी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो उनसे ना वो ये बन रहा है कि अगर मियाँ साहब आप ना आए, आप गाइड कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो पीछे हूँ, कोई मसला नहीं है, आप करें, इलेक्शन लड़ें, जो कुछ भी है सब कुछ है। और वो मियाँ साहब उस वक्त में लंदन में थे, तो कोई नहीं। तो उन्होंने कहा जी आप कोई अगर प्राइम मिनिस्टर भी नॉमिनेट कर लें, उन्होंने कहा जी जिसको चाहो रख लो, कहा जी आप रख दें, उन्होंने कहा जी जो आपको पसंद है वो रख लें। तो फिर ये हुआ कि जी शहबाज शरीफ साहब को जो सा ना वो बहुत ज़बरदस्त है, आप गाइड करें। उन्होंने कहा जी मैं नहीं गाइड करूँगा, मैं अभी गाइड कर रहा हूँ, फिर मैं नहीं गाइड करूँगा, अभी मुझे एक टारगेट है, टास्क है, तो आप जिसको चाहे रख लें। उन्होंने कहा जी फिर आप कोई और बंदा दे दें। उन्होंने कहा जी मैं शहबाज शरीफ को ही देता हूँ। उन्होंने कहा जी इन्होंने तो हशर निकाल दिया है। उन्होंने कहा जी जो आपकी डिमांड है वो पूरी करते हैं, ये मैं आपको लुबे लुबाब बता रहा हूँ, जो आप कहते हैं वो कर देते हैं, आपके सामने वो ना नहीं करते। पार्टी की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, हम तो हर चीज़ को अच्छा ही कहेंगे अपनी, क्योंकि ये पार्टी की पोजीशन ऐसी है। ये मैं आपको बड़ा ना लुबे लुबाब बता रहा हूँ, जो अंदर से खबरें आ रही थी। तो वहां पर जो उनसे था ना बहुत ज़्यादा जो उनसे ना सिचुएशन ऑकवर्ड थी। उन्होंने कहा जी आपकी चॉइस शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ ही आपको मिलेगा, पूरी जो उनसे ना हम आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन मैं सियासत से रिटायरमेंट ले लूँगा, मैं अपने घर पे, मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं अब जो उनसे ना इतनी सर खपाई करूँ। उन्होंने कहा जी मुल्क जो है ना नहीं संभलेगा, आपके बगैर नहीं संभलेगा। उन्होंने कहा जी फिर मेरी बात माननी होगी, मैं जो कानून बनाऊंगा उसको तस्लीम करना होगा, जो हो सकेगा इस मुल्क के लिए वो करूंगा, इस मुल्क को बचाने के लिए करूंगा, इस मुल्क को इस बहरान तक जो लाने वाले हैं ना वो बैठे हुए हैं वहां पे, ना उनको कोई एहसास है और ना वो उनको ये पता है कि हमारे जो हुक्म चलते हैं ना, जो आते हैं और जो हम साजिशें करते हैं उसका नतीजा क्या है। जब अच्छा आता है सबसे ऊपर ये खुद। तो ये सारी सूरत हाल थी। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ ना वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और ऐसी सूरत हाल होगी, तो ये मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊँ, ये बहुत पहले बात हो चुकी हुई है, होके ख़त्म हो गई हुई है। जो लाने वाले थे और जो पसंद करने वाले थे उन्होंने भी कानों को हाथ लगा लिए कि यार हम पानी का एक गिलास मांगते हैं कि हमें दे दो, तो हमें ये होता है कि चलो क्वार्टर मिल जाएगा, ये पूरा जग उठा के दे देते हैं और कहते हैं बस 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 आप लेकर चलें, मैं देख लूंगा, पाजी को भी बेवकूफ़ बना लूंगा। ये भी इनके अंदर ना करने की ना एक खास जगह पे ना करने की सलाहियत ही नहीं है। और दूसरी बात ये है, मैं बहुत आपको यानी कि कई दफ़ा बता चुका और ये तमाम जगह पे डिस्कस हो रही है, जो पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात है ना, जो हुकूमत बनने के बाद होंगे, वो पाकिस्तान के जितने बहरान है ना उसमें सबसे टफेस्ट होंगे, सबसे ज़्यादा टफ सूरत हाल होगी। पाकिस्तान को अगर मुआशी तौर पर बेहतर करना है, पाकिस्तान किसी भी सूरत में अनसर्टेनिटी का मुतहम्मिल है ही नहीं है, जोर लगा लें। और जिस तरीके से माजी में होता रहा कि पैगामात भेजते रहे वजीर आजम को और ये सब कुछ ना, अभी ये जो नई डॉक्ट्राइन जिसको
माँ सिवाय चंद एक लोगों के, वजाद मसूद साहब हो गए, या मतलब मेरा तो किसी गिनती में नाम नहीं आता, लेकिन वजाद से कहता हूँ कि 9 मई एक जो ना मामला गलत है, सारा उठा के जो ना सबसे बड़े विक्टिम खुद बन गए, हमदर्दी के मामलात ले लिए और दूसरी तरफ से निशाना बनाना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल जो है वो जो माहौल है उसको बिल्कुल प्ल्यूट करके रख दिया, गंदा करके रख दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? कोई सियासतदान है? सियासतदान ने तो एक कमिटमेंट की कि मैं बताता हूँ मुल्क को, मैं अपनी सियासत दांव पे लगा देता हूँ। उसकी सियासत दांव पे लगा दी, उसके मामलात के अंदर मुदाखलत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इयादा किया कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। बयान उस वक्त, उससे पहले और उसके बाद 1 सेकंड के लिए सियासत बंद नहीं की, और 9 मई तक हो गया। कौन कसूरवार है इसका? ये इतना कड़वा सच है जिसका कोई हिसाब नहीं। हर बंदा कह रहा है पाकिस्तान का 9/11 जैसा वो 9/11 था वैसे ये 9/11 है, दोनों एक जैसे हैं। पीछे मसाइल देख लें, लेकिन ये सारी बातें माजी की हैं। क्या इन फ्यूचर ये सिलसिला जारी रह सकता है? नहीं रह सकता। रिजल्ट जो आएंगे ना, जो अदाद शुमार आ रहे हैं, अगर PMLN का जो मेंबर है और वो अपनी टीम को मोबिलाइज करके और निकाल के जो ना वोटर को पोलिंग बूथ तक ले आया, तो विक्ट्री तो PMLN की है। और इस वक्त में अगर आप ये कहें कि सिर्फ सादा अक्सरियत, यानी कि जो अक्सरियत है उसमें 10, 15, 20 ऊपर हुए तो नहीं, 2/3 चाहिए होगी कि किसी भी किस्म का कानून में मशावरत तो जरूर करे, लेकिन कानून बना ले। चलो ठीक है, आइन में तब्दीली के लिए जो ना कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन जो छोटे कवानीन है ना, उनको बनाने के लिए उनके पास कोई किस्म की राय ना हो, मतलब रू रियायत हो ही ना कि यार हम ब्लैकमेल हो रहे थे, हमें बंदे पूरे नहीं हो रहे थे ना। अगर ऐसी होगी तो मेरा जहां तक ख्याल है कि वो बहुत बड़ा बहरान होगा कि अगर उस वक़्त में एक पार्टी का जो कायद है वो ये कह दे कि ठीक है अब आप संभालो, और मैं तो हल्फ भी नहीं उठाता, ज़रूरत ही नहीं है, इस पर भी ज़िम्नी करवा लो और आप संभाल लो। वो तो आ जाएंगे, पाजी मैं हूँ हाजिर, देखो जो मैंने पहले बेड़ा कर रखी है मैं अब दोबारा करके दिखा दूँ। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग रही है, लेकिन सच जो है ना वो कड़वा ही होता है। मेरा ताल्लुक जिस जमात से है वो PMLN है, शुरू से आपके सामने है, लेकिन PMLN कोई बात गलत करे तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूँ, ऐसा नहीं है। सच और हकीकत यही है। चलें जी, बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।